हेलो दोस्तों। आज आप सबके बीच हम भूगोल की क्लास लेके आए हैं। पीछे आप सब देखे होंगे जो इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और कुछ टॉपिक बताए हैं। और आज से हम ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। ये जो है ज्योग्राफी में हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी। क्या देखेंगे दोस्तों? इंडियन जियोग्राफी, जिसे हिंदी में भारतीय भूगोल कहते हैं। भारतीय भूगोल कहते हैं। ये दोस्तों हम आज जानेंगे कि भारतीय भूगोल के बारे में सारी जानकारी हम आपको बताने वाले। देखिए, अगर इसको बेसिक से जानने, जैसे इसका परिभाषा क्या होती है, तो आपको कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछेगा कि भूगोल किसे कहते हैं। ये बच्चों वाली बात हो गई। जिससे आप बोलेगा भूगोल जो दो शब्द से मिलके बना हाल ये वो करके, लेकिन ये आपको जानना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि आप बच्चे नहीं हैं, आप कंपटीशन के स्टूडेंट हैं। तो आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो जानना अत्यंत जरूरी है। इसमें दोस्तों आज हम जानेंगे सबसे पहले कि भारत के बारे में जानेंगे, भारत की अवस्थिति जानेंगे। अवस्थिति यानी देखेंगे जो ग्लोब है, ग्लोब, वहां ग्लोब पे भारत कहां पर है, किस दिशा में है। ठीक है दोस्तों, ये सभी जानने से पहले हम दिशाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। दिशा अगर देखें तो आप सब सुने होंगे, जो दिशा होती है मुख्य रूप से 4 दिशाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये अगर मान लीजिए हम मुख्य बिंदु देखें दोस्तों, अगर इससे ऊपर जाए तो ऊपर को उत्तर कहते हैं। अगर इस मुख्य बिंदु से नीचे जाए तो इसे दक्षिण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दक्षिण कहते हैं। इसे नॉर्थ कहते हैं, नॉर्थ कहते हैं, और इसे साउथ कहते हैं। अनेक मुख्य बिंदु से दोस्तों अगर हम ऊपर जाए तो उत्तर कहते हैं और नीचे जाए तो दक्षिण कहते हैं। फिर अगर इस मुख्य बिंदु से अगर इस साइड जाए, राइट साइड, तो दोस्तों इधर पूरब कहते हैं। इस दिशा में क्या कहते हैं दोस्तों? पूरब कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ईस्ट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर इस मुख्य बिंदु से लेफ्ट साइड जाए तो इसे हम कहते हैं पश्चिम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पश्चिम कहते हैं, जिसे इंग्लिश में वेस्ट कहते हैं। अब समझिए, ये दोस्तों दिशाओं की 4 मुख्य दिशाएं हुई। अगर हम देखें मुख्य दिशा कौन सी? ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इस साइड पूरब और ये साइड पश्चिम। हम इसमें देखेंगे कि दोस्तों 4 मुख्य दिशाएं हुई, लेकिन आपको जाननी है कि टोटल दिशाएं दोस्तों 10 होती है। ये तो मुख्य दिशाएं 4 हुए, लेकिन ये सभी के उप दिशाएं भी 4 होती है। अगर हम ये उत्तर और पूरब की बीच वाली को देखें तो ये हम इसे बोलते हैं उत्तर पूरब। क्या बोलते हैं दोस्तों? उत्तर पूरब। इंग्लिश में नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। इसके अपोजिट देखें दोस्तों, ये दोनों बीच वाली जगह क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दक्षिण पश्चिम। क्या कहते हैं दोस्तों? दक्षिण पश्चिम, इंग्लिश में साउथ और वेस्ट। फिर हम देखें दोस्तों, ये वाली उत्तर और पश्चिम वाली बीच का स्थान का क्या नाम है? तो इसका नाम है उत्तर पश्चिम। क्या दोस्तों? उत्तर और पश्चिम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों नॉर्थ वेस्ट। क्या कहते हैं दोस्तों? नॉर्थ और वेस्ट। दक्षिण और पूरब की दिशाओं की बात करें दोस्तों, तो इसे कहते हैं दक्षिण पूरब। क्या कहते हैं दोस्तों? दक्षिण पूरब, इंग्लिश में साउथ ईस्ट कहते हैं। टोटल दोस्तों हम दिशाओं को काउंटिंग करें तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 4 तो मुख्य दिशाएं हुई और 4 उप दिशाएं हुई।
तो टोटल दोस्तों 8 दिशा हुई, लेकिन हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि दिशाओं 4 होती है। तो दोस्तों 2 दिशाएं क्या होती है? आप सब बचपन में सुने होंगे आकाश और पाताल। आकाश एक दिशा हुआ और पाताल 2 दिशा। तो हो गया 8 2 10 दिशाएं हो गई। ठीक है दोस्तों, चलिए आई होप कि यहाँ तक आप दिशाओं के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। अगर हम आगे देखें, इसमें अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट हम समझने वाले हैं कि आप सुने होंगे अक्षांश यानी कि रेखा सुने होंगे, एक को कहते हैं अक्षांश रेखा। हम देखेंगे अक्षांश रेखा देखेंगे, जिसे इंग्लिश में दोस्तों लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? लैटिट्यूड कहते हैं। ये अक्षांश रेखा देखेंगे कि किसे कहते हैं। और एक और रेखा है जिसका नाम है दोस्तों देशांतर रेखा। क्या नाम है दोस्तों? देशांतर रेखा, जिसे इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे अक्षांश रेखा यानी कि लैटिट्यूड लाइन किसे कहते हैं। हम देखेंगे जो पृथ्वी का एक रूप है, आकृति है, जिसे ग्लोब कही जाती है। और कुछ देर पहले हमने दोस्तों आपको बताया कि राइट साइड पूरब होता है और लेफ्ट साइड पश्चिम होता है। यस नो? और कह रहा है पृथ्वी पर यानी कि ग्लोब पर पूरब से पश्चिम खींची गई लाइन को ही दोस्तों क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अक्षांश कहते हैं। आप समझिए, यह एक काल्पनिक रेखा है, वास्तव में पृथ्वी या ग्लोब पे ऐसी कोई लाइन नहीं है। इसमें देखिए ढेर सारे अक्षांश खींची गई है, लेकिन इसमें सभी को याद रखना कंपलसरी नहीं है। इसमें सिर्फ अगर हम देखें पहले कौन सा याद रखना है, तो पहले ये है 0 डिग्री अक्षांश। क्या है दोस्तों? 0 डिग्री अक्षांश। ये बीच वाली पृथ्वी के बीच में एक अक्षांश खींची गई है, 0 डिग्री अक्षांश। इसका नाम है दोस्तों विषुवत रेखा। क्या नाम है दोस्तों? विषुवत रेखा। क्या है नाम दोस्तों? विषुवत रेखा। इसे ही हम भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? भूमध्य रेखा कहते हैं। और इसे ही हम इक्वेटर कहते हैं। दोस्तों ये जो विषुवत 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। अगर हम यहाँ देखें दोस्तों, इस प्रकार से ये जो ग्लोब है, ये बीच में एक लाइन खींची गई जिसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पे इस प्रकार से अगर हम देखें तो इधर हो गया उत्तर और इधर हो गया दक्षिण। यस नो? दक्षिण। और एक शब्द हम दोस्त इसके साथ प्रयोग करते हैं जिसे गोलार्ध कहते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गोलार्ध कहते हैं। अगर हम देखें जो इसके साथ एक शब्द प्रयोग करते हैं जिसे गोलार्ध कहते हैं। गोलार्ध। अब समझिए गोलार्ध मतलब क्या होता है। किसी भी गोला होता है और उस गोले के आधा हिस्से को गोलार्ध कहते हैं। जैसे अगर हम देखें ये तो गोला नहीं, आधा है, तो इसे बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलेंगे दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध। और इसे बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलेंगे दोस्तों? दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछने की संभावना यह पूछेंगे कि ऐसी कौन सी अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। वह है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और इसी 0 डिग्री अक्षांश का नाम है दोस्तों विषुवत रेखा या तो भूमध्य रेखा। और इंग्लिश में दोस्तों इसे कहते हैं इक्वेटर लाइन कहते हैं। फिर अगर हम दोस्तों देखें कि इसे यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, कितना डिग्री दोस्तों? 23.5 डिग्री देखे उत्तरी गोलार्ध में।
तो आप लोग नाम सुने होंगे कर्क रेखा। क्या नाम दोस्तों? कर्क रेखा। हम ये है ग्लोब और ये है 0 डिग्री अक्षांश, जिसका नाम क्या है दोस्तों? विषुवत रेखा। क्या नाम दोस्तों? विषुवत रेखा। अब ये तो ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में एक लाइन खींची गई है 23.5 डिग्री रेखा पे, 23.5 डिग्री। इसको 23.5 डिग्री अक्षांश कहते हैं और ये 23.5 डिग्री अक्षांश का नाम है दोस्तों कर्क रेखा। क्या नाम है दोस्तों? कर्क रेखा, जिसे इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। जिसे दोस्तों क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। अगर फिर हम देखें दक्षिणी गोलार्ध में, दोस्तों माफी चाहेंगे क्योंकि हमारे कैमरामैन जो है कुछ कुछ एक्टिविटीज पीछे कर रहे हैं, इसलिए हमें हंसी आ रही है। चलिए चलते हैं पराए पे। और देखिए हम जो दक्षिणी गोलार्ध है 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध जो है, इसका नाम है दोस्तों मकर रेखा। क्या नाम है दोस्तों? मकर रेखा। टोटल दोस्तों अभी तक 3 अक्षांश रेखा हो गई। पहला है 0 डिग्री अक्षांश, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में? 2 बराबर भागों में। पहला उत्तरी गोलार्ध, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। फिर देखिए दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध का जो नाम है, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश है, इसका नाम है दोस्तों कर्क रेखा। और फिर देखिए 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध जो अक्षांश है, इसका नाम है मकर रेखा। फिर आगे हम दोस्तों देखते हैं, यह दूसरा देखते हैं देशांतर। क्या देखते दोस्तों? देशांतर। आई होप कि आप सबको समझ आए होंगे, मतलब कि आप सबको समझ आ गए होंगे कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। एक बार रिपीट कर देते हैं कि पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखा को ही दोस्तों अक्षांश रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री ग्लोब पे जो बीचों बीच एक रेखा खींची गई है 0 डिग्री अक्षांश, उसका नाम है दोस्तों भूमध्य रेखा नाम है। उसका नाम है इक्वेटर भी लाइन है, उसका नाम विषुवत भी है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति का कई नाम होते हैं, सोनू, मोनू, घर का नाम अलग, डॉक्यूमेंट नाम अलग, बाहर का नाम अलग। उसी प्रकार से जो इसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश भी है, विषुवत रेखा भी है, देशांतर भी है, सॉरी विषुवत रेखा भी है, भूमध्य रेखा भी है। फिर हम देखें जो है उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा का नाम क्या है दोस्तों? कर्क रेखा। फिर देखिए दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री रेखा का क्या नाम है दोस्तों? मकर रेखा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, जिसे देशांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? देशांतर कहा जाता है। अब समझिए, अब हम देखें ये जो है इसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव। पहले चीज समझिए, इस बिंदु को ध्रुव कहते हैं और इस बिंदु को भी क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ये किस दिशा में ध्रुव है? उत्तरी दिशा में, तो बोलेंगे उत्तरी ध्रुव। कौन सा ध्रुव? उत्तरी ध्रुव। कोई दिक्कत? फिर देखिए ये जो है किस दिशा में है? दक्षिणी ध्रुव। कौन सा दिशा में? दक्षिणी ध्रुव। आप समझे दोस्तों? अब अगर हम यहां देखें जो देशांतर रेखा किसे कहते हैं कि लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं? जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखा है ना दोस्तों, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो है उसे हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? देशांतर रेखा कहते हैं। और ये जो देशांतर रेखा है ये भी क्या करते हैं? पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांट देती है। इसे कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। क्या कहते हैं दोस्तों? 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। ये 0 डिग्री देशांतर दोस्तों पृथ्वी को ये भी 2 बराबर भागों में बांट देती है। इधर को पूर्वी गोलार्ध, इधर को पश्चिमी गोलार्ध।
इसी प्रकार से यहां देखिए कई सारे जो है देशांतर रेखा इस प्रकार से दोस्तों इस प्रकार से खींची हुई है, इस प्रकार से खींची हुई है। तो हमने देखे दोस्तों जो पृथ्वी पर यानी ग्लोब पर उत्तर जो से दक्षिण खींची गई जो काल्पनिक रेखा है दोस्तों उससे हम देशांतर कहते हैं। और 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। एक को कहते हैं पूर्वी गोलार्ध, एक को कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध। फिर अगर हम देखिए जो ग्लोब है पूरब से पश्चिम खींची गई लाइन को हम दोस्तों क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अक्षांश रेखा कहते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? और इसे क्या कहते हैं दोस्तों? देशांतर रेखा कहते हैं। अनेक हमने देखा कि 2 रेखाएं देखी। एक देखिए अक्षांश रेखा जो पृथ्वी यानी ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम खींची गई है। दूसरी रेखा देखिए देशांतर रेखा जो पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई लाइन है। ठीक है दोस्तों, और ये सभी जो लाइन है काल्पनिक लाइन है, वास्तव में ऐसी पृथ्वी पर कोई भी लाइन खींची गई नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं कि अब हम इसको लागू करते हैं अपन भारत पे। अब हम देखेंगे दोस्तों कि ग्लोब पे भारत किस दिशा में है। जो ग्लोब पे है भारत किस दिशा में, अगर मान लीजिए इस प्रकार से हम ग्लोब बना ले, इस प्रकार से ग्लोब बना ले और इस बीच में एक लाइन खींच दे 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। हमने थोड़ी देर पहले बताया आपको ये 0 डिग्री अक्षांश जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अपन भारत की बात करें दोस्तों इस प्रकार से यहां पे है अपन भारत। तो अब बताइए कि 0 डिग्री अक्षांश के अकॉर्डिंग अपन भारत किस गोलार्ध में? तो आपको आंसर आना चाहिए उत्तरी गोलार्ध में। कौन सी गोलार्ध में दोस्तों? 0 डिग्री अक्षांश के अनुसार उत्तरी गोलार्ध। अब देखिए दोस्तों एक पॉइंट इसमें और समझेंगे कि थोड़ा देर पहले हम देशांतर रेखा भी बताए। देशांतर रेखा बताए थे कि उत्तर से दक्षिण खींची गई लाइन, उत्तर से दक्षिण। अब इस 0 डिग्री देशांतर के अकॉर्डिंग देखें, 0 डिग्री देशांतर के अकॉर्डिंग देखिए भारत किस गोलार्ध में है। तो ये आप क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। अगर हम देखें जो 0 डिग्री देशांतर है ये भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो भारत किधर है? पूर्वी गोलार्ध में है। तो इसका देशांतर के अकॉर्डिंग क्या होगा? पूर्वी गोलार्ध। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि 0 डिग्री अक्षांश के अनुसार भारत ग्लोब पे किस गोलार्ध में है। तो आपका आंसर आना चाहिए उत्तरी गोलार्ध। फिर पूछेगा कि 0 डिग्री देशांतर के अकॉर्डिंग भारत जो ग्लोब पे किस गोलार्ध में है। तो आपका आंसर आना चाहिए पूर्वी गोलार्ध। लेकिन अगर ना ही आपसे अक्षांश के अकॉर्डिंग पूछे और ना ही आपको देशांतर के अकॉर्डिंग पूछे, सिर्फ आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दे दोस्तों कि बताइए भारत ग्लोब पे किस गोलार्ध में है, बताइए, तब आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। दोस्तों याद होगा कि कुछ देर पहले हमने आपको दिशा बताए थे। अगर हम देखें दोस्तों इधर कौन सी दिशा? उत्तर, यस सर। इधर कौन सा? दक्षिण, यस सर, सही है। इधर कौन सा? पूरब, सही है सर, पूरब। इधर कौन सा? पश्चिम, एकदम सही है सर। अब दोस्तों बताइए भारत किस दिशा में है? उत्तर और पूरब के बीच में है ना, तो हम बोलेंगे ना उत्तर पूरब, जैसे नो उत्तर पूरब गोलार्ध में है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि यहां तक समझ में आ गए होंगे। फिर एक पॉइंट हम देखेंगे इसमें कि अगर हम देखें
यहां से, अब इसको हम बड़ा करके देखते हैं, ठीक है दोस्तों, इसको हम मिटा दें, समझिए। अगर हम देखें, ये है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, जिसका नाम क्या है दोस्तों, अक्षांश रेखा, जिसका नाम है दोस्तों विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। अब समझिए, हम देखें क्या इसके अकॉर्डिंग कौन सी गोलार्ध में भारत, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, उत्तरी गोलार्ध में। अब देखेंगे अपन भारत का एक द्वीप भी है जिसे कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप। क्या कहते हैं दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप कहते हैं। और ये 0 डिग्री अक्षांश से यहां तक, यहां के बीच की जो दूरी देखे दोस्तों, यहां से यहां, तो यहां तक की जो दूरी है दोस्तों वो है 6 डिग्री 4 मिनट। कहाँ है दोस्तों, यानी कि अब हम देखने जा रहे हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार देखने, भारत का अक्षांशीय विस्तार देखने जा रहे हैं, अक्षांशीय विस्तार। इसमें हम देखेंगे जो अक्षांशीय विस्तार देखिए 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, यह है, यहां से शुरुआत होती है। लेकिन अगर मुख्य भूमि की देखें कि कितना डिग्री है, यह है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। तो दोस्तों आपका अगर मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार देखे तो वो है 8 डिग्री, वो है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। यह है दोस्तों आपका भारत का अक्षांशीय विस्तार, यानी कि भारत यहां से यहां तक फैली हुई है। कहां से कहां तक, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये हुआ भारत का अक्षांशीय विस्तार। ये क्या है दोस्तों, भारत का अक्षांशीय विस्तार। फिर अगर हम इसमें देखें कि भारत का देशांतरीय विस्तार देखें दोस्तों, भारत का देशांतरीय विस्तार देखें, उसको भी देख लेते हैं। अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट, भारत का देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार वो देखते हैं कितना। याद होगा दोस्तों, ये जो ग्लोब है इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये जो ग्लोब है इस प्रकार से, इसके बीच में एक लाइन है, नाम है 0 डिग्री देशांतर। याद होगा कुछ देर पहले हमने आपको ये बता दिए हैं। भारत यहाँ पे है, भारत किस गोलार्ध में दोस्तों, पूरब गोलार्ध में। और आपको ये भी बताए हैं कि पूरा उत्तर से दक्षिण कई सारे अक्षांश देशांतर रेखा खींची हुई है, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, हम देखें जो भारत का देशांतरीय विस्तार है यहां से यहां तक है। ठीक है दोस्तों, इसको हम बाहर ले आते हैं। अगर हम देखें इस प्रकार से, भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार देखें तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री, यानी कि यहां से यहां का फैला बता रहे क्या चीज, देशांतरीय विस्तार। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है दोस्तों। यहां से यहां तक के भारत का देशांतरीय विस्तार। कहां से कहां दोस्तों, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम देखिए जो ग्लोब पे जो अक्षांशीय विस्तार है भारत का,
देशांतरीय विस्तार जो भारत का है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है दोस्तों, अब हम अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें इसमें, तो हम इसमें देखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल देखेंगे दोस्तों। क्या देखेंगे? भारत का क्षेत्रफल देखेंगे। अगर इसमें हम भारत की क्षेत्रफल की बात करें, भारत का क्षेत्रफल वो अगर हम एग्जैक्ट बताएं दोस्तों, वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। अगर दोस्तों इसको हम देखें कि ग्लोब पे यानी कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत हिस्से पर है, प्रतिशत अगर देखें दोस्तों तो ये है 2.43% हिस्से पर जो है भारत का विस्तार है। अगर हम देखें दोस्तों जनसंख्या देखें, भारत की अगर हम जनसंख्या देखें दोस्तों, वो है 2011 जनगणना के अनुसार 121 करोड़। जनसंख्या के दृष्टि से दोस्तों ये जो है दूसरा स्थान पे है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें दोस्तों तो भारत विश्व में 7वें स्थान पे। कितने स्थान पे? 7वें स्थान पे। ठीक है दोस्तों, इसमें अगर हम देखें वर्तमान समय में, अगर भारत में देखिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो राज्य की जो संख्या है दोस्तों वो है 28, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो है दोस्तों 8। वो कितना है दोस्तों? 8। अभी तक जितने भी क्लास हुए हैं दोस्तों, आई होप कि आप सबको अच्छे समझ आए होंगे, और आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी की पहली क्लास